मैं कम देता हूँ इसलिए तो ये हो जाते हैं टाइम पे, फिर भी लेट होते हैं बच्चे। नहीं, कुछ के ना सिस्टम बहुत ही लो एंड है ना, तो इस वजह से। मैं पहले बोल दिया था कि अपने रैम वगैरह जो है आप लोग बढ़वा लो। मुझे पता है कि किस तरह से जो है टाइम, मतलब बहुत ज्यादा जो स्पेस लेती है एंड्रॉइड स्टूडियो, थोड़ा बहुत हैवी है बहुत। और मेरे बहुत लैपटॉप सर, मैंने तो एसएसडी ड्राइव भी लगवाई हुई है के मेरे बावजूद। लैपटॉप में भी टाइम लेती है ओपन होने में। और मेरा i5 जो है 10 जनरेशन है, और रैम मेरे पास कम है थोड़ा सा, 8 GB। बहुत फिर है भी आपके सही पास, चलता तो है। इनके पास तो 4-4 GB है। तो 4 GB अब कहाँ पे, अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, आपके पास ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए। कम से कम 8 तो हो। बच्चे कहाँ हैं, आज सो रहे हैं क्या? ज्वाइन कर रहे हैं? नहीं, मैं स्टार्ट कर लूंगा क्लास। आ रहे थे। तो मेरे ख्याल से हम स्टार्ट करते हैं क्लास को, पर टाइम लगेगा। क्लास स्टार्ट 9 करते हैं। मिनट और रुक कर 10 पे कर दिए सर। तो 10 तक रुक जाते हैं। सर ये ग्रेडल क्या होता है? हेलो सर। ग्रेडल जो है ग्रेडल जो है ये ये लाइब्रेरीज लाइब्रेरी जो की जो है की जो एप्लीकेशन एप्लीकेशन। मदद देते हैं। एपीके फाइल की भी जो है ना लाइब्रेरी होती है, और उसके बाद जो आपके मोबाइल में ये चल रहा होता है, ठीक है, तो उसको भी सपोर्ट करते हैं एप्लीकेशन को, जब आपके मोबाइल में चलता है। देखा होगा अक्सर जब आप रन कर रहे होते हो अपने एप्लीकेशन को, तो सबसे पहले ग्रेडल बिल्ड हो रहे होते हैं, बिल्ड होने के हाँ बाद सर। रन होता है। चलें स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब जिसको आना होगा ज्वाइन कर लेगा, नहीं ज्वाइन कर सकता हो बाद में लेक्चर देख ले। सही है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा थर्ड लेक्चर है। ठीक है, तो हम दोनों साथ ही करते हैं, लेक्चर और लैब दोनों साथ करते हैं। तो वहाँ से छवि आ रही है, तो देखते हैं कि आज हम लोग क्या क्या चीजें करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बेसिकली इंटेंट होता क्या है, किस लिए हम इंटेंट को यूज करते हैं। ठीक है, और सेकंड हम ये देखेंगे कि एग्जांपल देखेंगे एक इंटेंट की, और इंटेंट के जो है हम टाइप्स को देखेंगे कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं इंटेंट के। सिर्फ दो टाइप्स होते हैं इसमें, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट इंटेंट। अच्छा, इंटेंट यूजेस इन एंड्रॉयड के यूजेस कौन कौन से इंटेंट के, इम्पोर्टेंस ऑफ यूजिंग इंटेंट्स इन एंड्रॉयड एप्लीकेशन। ठीक है, इसके इम्पोर्टेंस कौन कौन सी हैं। और इसके साथ साथ हम लोग कॉलिंग बिल्ट इन एप्लीकेशंस यूजिंग इंटेंट भी देखेंगे। ठीक है, यानी जो बिल्ट इन एप्लीकेशंस हमारे पास होती है जब हम अपने मोबाइल फोन परचेज करते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कंटेंट होता है, गैलरी होता है, उसके अंदर ब्राउजर ऑलरेडी जो है ना इंस्टॉल होता है। तो हम इन तमाम एप्लीकेशंस को जो है कॉल करेंगे यूजिंग इंटेंट। तो इंटेंट का बहुत बड़ा काम है, सिर्फ ये काम नहीं है इंटेंट के काम। हाँ, आप अंदाजा लगाओ कि यहाँ तक ये सर्विसेज ब्रॉडकास्ट रिसीवर के लिए भी यूज होता है। फॉर एग्जांपल कोई भी एक ब्रॉडकास्ट हो रहा है, ठीक है, शेयरिंग वगैरह के लिए, तो ब्रॉडकास्ट रिसीविंग के लिए भी यूज होता है। और सेकंड जो है ये, आप इसको यूज करके जो है ना अपनी एक डायल अप नहीं होता, कॉल करते हैं जिससे हम लोग एप्लीकेशन से, तो आप वो भी यूज मतलब बना सकते हो एप्लीकेशन छोटी सी। तो उसके बहुत सारे काम है। नेक्स्ट जाते हैं। तो सबसे पहले हम यूज करते हैं, देखते हैं कि बेसिकली इंटेंट होता है क्या है। ठीक है, अच्छा, फॉर एग्जांपल दो कंपोनेंट्स या दो एप्लीकेशंस के दरमियान आपको कम्युनिकेशन करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इंटेंट यूज करते हैं। ठीक है, अगर एक एक्टिविटी से, एक्टिविटी आप लोग को ने पता होगा कि क्या है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि एक्टिविटी क्या है। एक्टिविटी के अंदर हम लोग यूजर इंटरफेस बनाते हैं। ठीक है, यूजर जो है इंटरेक्ट करता है हमारे एप्लीकेशन के साथ एक्टिविटी के जरिए। तो एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी हमें जाना हो, तो हम क्या यूज करते हैं, इंटेंट यूज करते हैं। ठीक है, एक एक्टिविटी से अगर दूसरे एक्टिविटी हमें एप्लीकेशन सेंड करनी हो या कोई डेटा सेंड करना हो, तो उसके लिए भी हम लोग क्या यूज करते हैं, इंटेंट यूज करते हैं। एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन अगर कोई डेटा आपको सेंड करना हो, तो उसके लिए भी हम लोग क्या यूज करेंगे, इंटेंट यूज करेंगे। ठीक है, तो इंटेंट के दो टाइप्स हैं। आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर एक्टिविटीज के दरमियान अगर डेटा शेयर करना चाह रहे हो, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे एक्सप्लिसिट इंटेंट। ठीक है, अगर आप अपनी एप्लीकेशन से किसी और एप्लीकेशन में जो है डेटा सेंड करना हो, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, एक्सप्लिसिट इंटेंट। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास एग्जांपल्स हैं। अब डेफिनेशंस की देखते हैं कि क्या बोल रहे हैं, कि एंड्रॉइड यूजेस इंटेंट फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन टू कंपोनेंट्स ऑफ एन एप्लीकेशन, यानी दो कंपोनेंट्स के दरमियान आप जो है ना कम्युनिकेट कर सकते हो, और एंड आल्सो फ्रॉम वन एप्लीकेशन टू अनदर एप्लीकेशन। ये बेसिकली इंटेंट है। ठीक है, कंपोनेंट्स के दरमियान और एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन के दरमियान अगर कम्युनिकेशन करना हो, तो उसके लिए हम इंटेंट यूज करेंगे। इंटेंट आर द ऑब्जेक्ट्स which is used in Android for passing the information among activities in an application। जैसे मैंने कहा था कि विद इन एप्लीकेशन, आपके अपने एप्लीकेशन के अंदर डिफरेंट जो है ना एक्टिविटीज होती है। तो इन तमाम एक्टिविटीज के दरमियान कम्युनिकेशन करना, या एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी जंप करना, या डेटा ट्रांसफर करना, और भी हम किसके जरिए करते हैं, इंटेंट के जरिए करते हैं। ठीक है, एंड फ्रॉम वन ऐप टू अनदर आल्सो। So intent are used for communication between the application components, and it also provides the connectivity between two apps। तो सेम बात है जो मैंने बताई है, ऊपर भी हमारी ये बातें रिपीट हुई कि बस कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है। अच्छा, यहाँ पे एक एग्जांपल है, यहाँ पे देखो, इंटेंट क्या करता है, फैसिलिटेट यू टू रिडायरेक्ट योर एक्टिविटी टू अनदर एक्टिविटी ऑन अकरेंस ऑफ एन इवेंट। ठीक है, अगर कोई भी इवेंट अकरेंस होता है, तो क्या करता है, एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी आप जो है ना सेंड हो सकते हो, जा सकते हो, रिडायरेक्ट हो सकते हो। अच्छा, आप लोगों को याद है कि पीएचपी के अंदर हमने क्या पढ़ा था,
एडर का एक फंक्शन पढ़ा था जिसमें हम लोग क्या करते थे, रिडायरेक्ट करते थे। फॉर एग्जांपल जैसे ही हमारे प्रोग्राम का फ्लो चल रहा था ऊपर से लेकर नीचे आते थे, जैसे ही हमारे पास एडर का फंक्शन आता था, तो एडर के फंक्शन के टाइम पे क्या होता था कि उसके अंदर हमने जिस भी फाइल का नाम या कोई लिंक हमने दिया होता था पाथ, ऑटोमेटिकली उस पाथ में हम लोग रिडायरेक्ट हो जाते थे। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है इंटेंट का, कि इंटेंट भी आपको क्या करेगा कि एक फाइल से दूसरे फाइल जो है आपको सेंड करेंगे। अच्छा, बाय कॉलिंग स्टार्ट एक्टिविटी यू कैन परफॉर्म दिस टास्क। ठीक है, तो टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, स्टार्ट एक्टिविटी। अच्छा, अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा हमारे पास एक प्रोग्राम है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हमने सबसे पहले इंटेंट क्लास जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इंटेंट क्लास हमने यूज किया। इस क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया इंटेंट के नाम से। तो ऑब्जेक्ट का नाम हम कुछ भी रख सकते हो, फिर इज इक्वल टू न्यू। ठीक है, अच्छा न्यू के बाद अक्सर ये बात याद रखना, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि वो बोलते हैं कि ये क्लास नेम है, लेकिन ये क्लास नेम नहीं है, ये कंस्ट्रक्टर होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर जब आप कोई क्लास बनाते हो तो सबसे पहले क्या होता है हमारे पास, जब हम ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं तो उस टाइम हम लोग एक कंस्ट्रक्टर जो है ना कॉल करते हैं। तो जब आप क्लास बनाते हो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर, तो ऑटोमेटिकली आपका एक कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट होता है रन टाइम में, अगर आप खुद नहीं बनाते कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर का नेम क्या होता है, बिल्कुल क्लास के नेम से सेम होता है। ठीक है, तो ये समझ में आया यहाँ पे हमने क्या करना है। ये कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर के अंदर सिर्फ दो पैरामीटर्स हैं। तो सबसे फर्स्ट पैरामीटर कौन सा है, सबसे फर्स्ट पैरामीटर में आप क्या दोगे, गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, यानी जिस एक्टिविटी के अंदर, जिस जावा क्लास के अंदर आप जो है ना ये प्रोग्राम लिख रहे हो, उस जावा क्लास का नाम आप दोगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं बोलूँ मैन एक्टिविटी डॉट क्लास। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैन एक्टिविटी डॉट दिस, जिसका मतलब कि यही क्लास है, सेम यानी सेम फाइल है जो मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। उसके बाद कॉमा, कॉमा देने के बाद हम क्या लिखेंगे, सेकंड एक्टिविटी का मतलब ये है कि जहां आपको जाना है जिस एक्टिविटी में, फॉर एग्जांपल लॉगिन पेज में के पेज में हम लोग खड़े हैं। ठीक है, यूजर ने क्या किया, यूजर नेम और पासवर्ड दिए। सबसे पहले हमने इनको डेटाबेस के अंदर चेक किया। डेटाबेस के अंदर चेक करने के बाद, हाँ, आपको ये कंफर्म हो गया कि ये वाकई यूजर हमारे पास रजिस्टर है। ठीक है, तो उसके बाद हम कहाँ सेंड होते हैं, डैशबोर्ड में। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमने क्या लिखा, लॉगिन डॉट लॉगिन डॉट क्लास, लॉगिन एक्टिविटी क्लास, या तो फिर हमने लिखा लॉगिन एक्टिविटी डॉट दिस। तो उसके बाद सेकंड हमने क्या दिया, सेकंड एक्टिविटी की जगह पे हमने डैशबोर्ड डॉट क्लास लिख दिया। अब होगा क्या, जैसे ही आपका प्रोग्राम ऊपर से चलता चलता इस पोजीशन तक आएगा, यहाँ पे आने के बाद आप डायरेक्ट रिडायरेक्ट हो जाओगे डैशबोर्ड के अंदर। अच्छा, यहाँ पे कोई सवाल है, इस प्रोग्राम के अंदर छोटा सा प्रोग्राम है। नहीं समझ आया सर जी, ये समझ नहीं आया सर। नहीं आया समझ। नहीं सर। बिल्कुल सिंपल तो है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। कंस्ट्रक्टर तो बना है इसमें, फिर उसके बाद ये एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट और ये सेकंड एक्टिविटी है। अभी मैंने समझाया तो सही कि ये क्या होता है, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। वो सेम क्लास एप्लीकेशन की कॉन्टेक्स्ट लोग ये क्लास। लिखेंगे कि जिस क्लास, जावा क्लास के अंदर हम लोग ये प्रोग्राम लिख रहे होंगे इंटेंट का, उस क्लास का नाम हम लिखेंगे। मैंने भी एक एग्जांपल भी दिया आपको लॉगिन का। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने मेन एक्टिविटी डॉट क्लास लिख दिया। ठीक है, और कोमा के बाद सेकंड एक्टिविटी के जगह पे हमने क्या लिखा, डैशबोर्ड डॉट क्लास। अब क्या होगा, जैसे ही प्रोग्राम ऊपर से चलता चलता यहाँ तक पहुंचेगा, तो इसके बाद ये क्या करेगा, हमें डायरेक्ट रिडायरेक्ट कर देगा डैशबोर्ड डॉट क्लास के अंदर, क्लास वाले फाइल के अंदर। सही है सही है। सिंपल दो पैरामीटर है इसके, इतना कोई मसला नहीं है। समझ में अगर नहीं आ रहा तो प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आ गया सर आ गया। अच्छा, टू टाइप्स ऑफ इंटेंट। ठीक है, जैसे मैंने कहा था कि इम्प्लिसिट इंटेंट, और सेकंड हमारे पास क्या है, एक्सप्लिसिट इंटेंट। तो यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम का एग्जांपल देखा था पीछे,
तो ये हमारे पास क्या है, एक्सप्लिसिट इंटेंट का जो है एक एग्जांपल है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि एक्सप्लिसिट इंटेंट। एक्सप्लिसिट इंटेंट्स आर यूज्ड टू कनेक्ट द एप्लीकेशन इंटरनली। ठीक है, यानी एप्लीकेशन इंटरनली का मतलब ये कि हमारे अपने एप्लीकेशन के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनके दरमियान अगर हमारे कोई कम्युनिकेशन करना हो तो हम क्या करेंगे, एक्सप्लिसिट इंटेंट यूज करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, इन एक्सप्लिसिट वी यूज द नेम ऑफ कंपोनेंट व्हिच विल बी अफेक्टेड बाय इंटेंट। ठीक है, तो हम कंपोनेंट का नाम यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल इफ वी नो क्लास नेम देन वी कैन नेविगेट द ऐप फ्रॉम वन एक्टिविटी टू अनदर एक्टिविटी यूजिंग इंटेंट। यानी हम क्लास नेम को यूज करके एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी में जंप करते हैं। In the similar way, we can start a service to download a file in background process। ठीक है, जैसे मैंने कहा था कि हम लोग डाउनलोडिंग वगैरह सर्विसेज वगैरह भी यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखो डाउनलोडिंग भी एक सर्विस है, तो आप लोग डाउनलोडिंग भी कर सकते हो। ठीक है, एक्सप्लिसिट इंटेंट को यूज करके। Explicit intent work internally within an application to perform navigation and data transfer. The below given code SNP will help you understand the concept of explicit intent। ठीक है, वही पुरानी बात है जो मैंने बोला कि आप एक एप्लीकेशन के दूसरे एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी जंप कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है कि आप डेटा भी ट्रांसफर कर सकते हो। अच्छा, एक एग्जांपल हमने जो है ऊपर देखा था, अब यहाँ पे देखे सेम वही एग्जांपल है। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, एक्सप्लोरेटरी प्रोग्राम के अंदर सेम वही प्रोग्राम है, यहाँ मुझे समझाने की जरूरत तो नहीं है कि इंटेंट क्लास से ऑब्जेक्ट बन रहा है, उसके बाद हम लोग न्यू यूज कर रहे हैं, उसके बाद अगेन हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटेंट कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर के अंदर हमारे पास दो पैरामीटर हैं। अब दो पैरामीटर का काम क्या है, सबसे फर्स्ट पैरामीटर के अंदर हम कौन सा क्लास नेम देंगे, जिस क्लास के अंदर या जिस जावा फाइल के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं उस फाइल का नाम देंगे। और सेकंड जो पैरामीटर है इसमें हम लोग क्या करेंगे, जिस एक्टिविटी के अंदर हमें जो है ना सेंड करना है डेटा या हमें दूसरे एक्टिविटी के अंदर जाना है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, उस एक्टिविटी क्लास के नाम देंगे। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट एक्टिविटी, तो इंटेंट का जो ऑब्जेक्ट है वो हम क्या करेंगे, स्टार्ट एक्टिविटी के अंदर कॉल कर देंगे। अब आते हैं इम्प्लिसिट इंटेंट। ठीक है, इम्प्लिसिट इंटेंट वी डू नीड टू स्पेसिफाई द नेम ऑफ द कंपोनेंट। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो कंपोनेंट्स हैं हमारे, हम उन कंपोनेंट्स के जो है ना नाम को कॉल करते हैं। So we just specify the action which has to be performed, and further this action is handled by the component of another application। यानी हम क्या कर रहे हैं कि कुछ सेंड कर रहे हैं एक एक्टिविटी से, ठीक है, और दूसरी एक्टिविटी में हमें क्या करना है, इनको रिसीव भी कर सकते हैं हम लोग, या एक एप्लीकेशन से हम लोग अपनी एप्लीकेशन से कुछ शेयर कर रहे हैं और दूसरी एप्लीकेशन इसको क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। अच्छा, द बेसिक एग्जांपल ऑफ इम्प्लिसिट इंटेंट इज टू ओपन एनी वेब पेज। ठीक है, वेब पेज हम देखेंगे ये प्रैक्टिकल करके आज, कि हम अपनी एप्लीकेशन से कोई भी एक यूआरएल, ठीक है, देंगे और डायरेक्ट ब्राउजर के ऊपर वो यूआरएल ओपन हो जाएगा। गैलरी को ओपन करके हम लोग देखेंगे आज, और कॉन्टेक्ट पेज को ओपन करके देखेंगे। हम क्या ये भी करेंगे कि डायरेक्ट हम लोग कोई भी एक नंबर अपनी एप्लीकेशन से डायल करें और डायरेक्ट जो है दूसरी, अब उसका एग्जांपल इस तरह से दूंगा कि डायरेक्ट जाके हम जो डायल अप करते हैं ना, कॉल करते हैं जहाँ पे, डायरेक्ट वहां पे जाके हमारा नंबर जो है ओपन हो जाता है। तो अब देखेंगे, लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड इम्प्लिसिट इंटेंट मोर क्लियरली। वी हैव टू ओपन अ वेबसाइट यूजिंग इंटेंट इन योर एप्लीकेशन। अब यहाँ पे हम कोड भी हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट में जो है ना थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, वहां पे हम क्या कर रहे थे, ऑब्जेक्ट बना रहे थे न्यू के बाद इंटेंट के अंदर दो पैरामीटर्स थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या एक पैरामीटर है। हम क्या कर रहे हैं, इंटेंट डॉट एक्शन व्यू। अब एक्शन व्यू क्या है, मतलब कि आप बाहर के जो हमारे पास दूसरे एप्लीकेशन हैं उनको हम लोग कॉल कर रहे हैं। इसको हम लोग ये भी कहते हैं कि कॉलिंग इनबिल्ट एप्लीकेशंस। ठीक है, सॉरी, कॉलिंग बिल्ट इन एप्लीकेशंस, यानी जो ऑलरेडी हमारे मोबाइल के अंदर सेव है या इंस्टॉल है जब हम मोबाइल परचेस करते हैं।
इसमें कुछ नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट हमने लिया, इंटेंट ऑब्जेक्ट के नाम से हमने ऊपर ऑब्जेक्ट बनाया था, ये ऑब्जेक्ट हमने लिया, उसके बाद हमने क्या किया, डेटा सेट किया इसके अंदर, डॉट सेट डेटा। और इसके अंदर एक हमारे पास जो है एक फंक्शन आता है जिसको हम लोग बोलते हैं URI डॉट पार्स। अब URI हमारे पास क्या है, क्लास है। डॉट पार्स के अंदर हमने क्या लिखा, HTTPS, यानी किसी भी एक वेबसाइट का हमने एग्जांपल दे दिया। ठीक है, ये हमारे पास एक एग्जांपल है। उसके बाद अगेन हमने क्या किया, स्टार्ट एक्टिविटी। स्टार्ट एक्टिविटी के अंदर हम लोग हमेशा क्या रखते हैं, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या हुआ हमारे पास कि एक बटन के ऊपर फॉर एग्जांपल हमने एक फिक्स किया होगा, जैसे यहाँ पे एक डायग्राम के अंदर नजर आ शो हो रही, ठीक है। तो जैसे ही आप इस बटन को क्लिक करोगे, इसकी आवाज है ये। तो आप जैसे इस बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो क्या होगा, आपके पास ब्राउजर ओपन होके आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास एक एक्सप्लिसिट इंटेंट की जो है ना एक एग्जांपल यहाँ पे है, जो फर्स्ट हमने टाइप पढ़ी थी इसकी। अब इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी हम डेटा सेंड कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, इंटेंट आई इज इक्वल टू न्यू इंटेंट। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट वाला है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, दो क्लास नेम देने हैं सिंपल से। एक फर्स्ट में क्या है कि आप जिस क्लास के अंदर मौजूद हैं, और सेकंड क्या है कि कौन सी क्लास पे आपको सेंड करना है डेटा। तो किस तरह हम लोग यूज करेंगे, देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नेम लिखा हमने, उसके बाद डॉट पुट एक्स्ट्रा, ये हमारे पास एक मेथड है। इस मेथड के दो पैरामीटर हैं, एक यानी की और वैल्यू। अब वैल्यू 1 जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, ये की है। यानी अगर दूसरे एक्टिविटी के अंदर अगर हमको डेटा जो है रिसीव करना है तो हम किसको यूज करेंगे, वैल्यू 1 को। तो इस तरह से हमने दो डेटा जो है ना, दो वैल्यूज हमने एंटर किए इंटेंट के अंदर। उसके बाद हमने क्या किया, स्टार्ट एक्टिविटी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सेकंड, ये हमारे क्या है, रिसीविंग डेटा इन अनदर एक्टिविटी। इसके अंदर हम लोग कौन सा क्लास यूज कर रहे हैं, बंडल यूज कर रहे हैं। ठीक है, बंडल, यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया एक्स्ट्रा के नाम से। फिर उसके बाद हमने क्या किया, गेट इंटेंट डॉट गेट एक्स्ट्रास। तो हमने दो यहाँ पे देखे वेरिएबल लिए, वैल्यूज 1 और वैल्यूज 2। तो इजिकल टू करने के बाद यहाँ पे देखें, ये तो अपने ऑब्जेक्ट बनाया था बंडल का एक्स्ट्रास के नाम से। तो हमने क्या किया, एक्स्ट्रा डॉट गेट स्ट्रिंग्स। अब स्ट्रिंग्स से अंदर जो वैल्यू 1 लिखी हुई है वो कहाँ पे, ये रहा वैल्यू 1। ठीक है, यहाँ से जो हमने अपनी मर्जी से एक नाम लिखा था। तो सेम इसी तरीके से दोनों वैल्यूज हमने जो है स्टोर किए वेरिएबल के अंदर। स्टोर करने के बाद हमने जस्ट जो है ट्विस्ट यूज किया। ठीक है, ट्विस्ट यूज करके हमने डेटा को शो करवाया। तो ये हमारे पास क्या था कि एक्सप्लिसिट का एक एग्जांपल था। उसके बाद हमारे पास हाउ टू कॉल बिल्ट इन एप्लीकेशन है। तो मैं क्या करता हूँ कि पहले हम इंटेंट को समझते हैं, इन दोनों टाइप्स को प्रोग्राम अपना प्रैक्टिकल करके। फिर उसके बाद जो है हम लोग आगे जाके देखेंगे कि ऑन बिल्ड फंक्शंस को, ऑब्जेक्ट एप्लीकेशंस को हम लोग किस तरह से कॉल करते हैं। ठीक है, मैं अब अपने एंड्रॉयड जो है स्टूडियो ओपन करता हूँ। सर इंटेंट के लिए हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ रीडायरेक्टिंग के लिए यूज होता है, या हम ये बोलेंगे कि एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाने के लिए इस्तेमाल होता है। इंटेंट का काम बहुत ज्यादा है। देखो फर्स्ट हमने ये देखा कि इंटेंट हम लोग यूज किस लिए करते हैं, कि अगर दो टाइप होते हैं इसके, ठीक है। यानी हमें कंपोनेंट्स के दरमियान अगर कम्युनिकेशन करवाना हो तो उसके लिए भी हम इंटेंट यूज करते हैं। एक्टिविटीज के दरमियान अगर कम्युनिकेशन करवाना हो उसके लिए भी इंटेंट यूज हो सकता है।
अगर आपको अपनी एप्लीकेशन से किसी और एप्लीकेशन के दरमियान कम्युनिकेशन करना हो तो उसके लिए भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है, इंटेंट। और अगर आपको डाउनलोडिंग की सर्विसेज वगैरह, डाउनलोडिंग नहीं बोलूंगा मैं, यहाँ पे सर्विसेज बोलूंगा, ठीक है, सर्विसेज बहुत होती है हमारे पास। तो सर्विसेज कोई स्टार्ट करवानी हो, जैसे डाउनलोडिंग हो गई, या आप जब म्यूजिक प्ले करते हो तो क्या होता है, कंटिन्यू चलता रहता है, ठीक है। तो उसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, इंटेंट यूज करते हैं। अगर आपको कोई ब्रॉडकास्ट करना हो, कोई चीज शेयरिंग करनी हो आउटसाइड ऑफ अपने एप्लीकेशन, तो उसके लिए भी हम लोग इंटेंट यूज करते हैं। तो इंटेंट का काम बहुत है, यहाँ पे बस टू टाइप्स हैं, एक इम्प्लिसिट और एक एक्सप्लिसिट इंटेंट। एक्सप्लिसिट ये सहन में बिठा लो कि सिर्फ आपकी अपनी एप्लीकेशन के अंदर ही यूज होगी, यानी विद इन अपनी एप्लीकेशन जो बना रहे हो उसके अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनके दरमियान अगर कम्युनिकेशन करना हो, यानी एक एक्टिविटी से आपको सेकंड एक्टिविटी में जाना हो, या एक एक्टिविटी से कोई डेटा सेंड कर रहे हो दूसरी एक्टिविटी में, तो इस चीज के लिए आप एक्सप्लिसिट यूज करोगे। अगर आपको अपनी एप्लीकेशन से किसी और एप्लीकेशन के अंदर कोई डेटा सेंड करना हो, किसी या बिल्ट इन एप्लीकेशन को कॉल करना हो, तो उसके लिए आप क्या करोगे, इम्प्लिसिट इंटेंट यूज करोगे। सिंपली मैं बता रहा हूँ, जब से मैंने डेफिनेशन यही बता रहा हूँ, सिंपल है, कोई भी इतना मुश्किल नहीं है ये। प्रैक्टिकल करोगे तो ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा थोड़ा बहुत। अच्छा, लास्ट टाइम जो हमने ये चीजें पढ़ी थी, हमने टास्क भी दिया था आप लोगों को, तो ये चीजें क्लियर है ना कि किस तरह से हम लोग जो है डेटा को वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं? ये चीजें क्लियर है ना आप लोगों की? जी सर। मैंने टास्क भी दिया था, ये बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। हाँ, एप्लीकेशन ओपन हो गई हमारे पास, हम इसको थोड़ा सा रन करते हैं। अच्छा, तो लेस्ट ये वाले ओपन हो जाए, ठीक है, तो फर्स्ट इसको रन करके देखते हैं। तो ये लास्ट टाइम हमने किया था, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे जो है ना एक नया वो लेता हूँ, ठीक है, एक नया लेयर, रिसोर्सेज के अंदर एक मैं नया लेआउट लूंगा। ठीक है, राइट क्लिक किया हमने, न्यू। तो न्यू के लिए हम क्या लेंगे, नई एक्टिविटी लेंगे, ठीक है। तो एक्टिविटी में क्या लूंगा, एम्प्टी एक्टिविटी।
ठीक है। यहाँ पे अब फॉर एग्जांपल के हम रखते हैं प्रोफाइल एक्टिविटी के नाम से। ठीक है, तो नाम हमने रखा, उसके बाद हम फिनिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास अभी यहाँ पे क्या है, 3 एक्टिविटीज हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट लॉगिन है, मेन है और प्रोफाइल है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि लॉगिन हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है। हाँ देख, हाँ अच्छा, ये सही है हमारे पास। अच्छा, हम क्या करेंगे, जो लॉगिन जो हमारे पास पेज एक्टिविटी है, ठीक है, तो उस लॉगिन एक्टिविटी के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक बटन बनाएंगे। ठीक है, और फिर इस बटन के ऊपर क्लिक जब हम करें तो हम कहाँ पे जाएं, प्रोफाइल एक्टिविटी के अंदर। ठीक है, अब टास्क समझ लो, टास्क क्या है हमारे पास, हमें क्या करना है कि एक बटन बनाना है। जब हम उस बटन के ऊपर क्लिक करें तो क्या होना चाहिए, हम लॉगिन वाले पेज से प्रोफाइल वाले पेज पे चले जाएं। ठीक है, तो इस प्रोफाइल वाले पेज पे थोड़ा सा मैं यहाँ पे चेंजिंग कर लूँ। यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो मैं लेआउट चेंज कर रहा हूँ, लीनियर लेआउट मैंने यूज किया। ठीक है, लीनियर लेआउट के बाद यहाँ पे आने के बाद टेक्स्ट व्यू, पेरेंट, मैच पेरेंट, ओरिएंटेशन मैंने रखा वर्टिकल, और यहाँ पे ग्रेविटी मैंने सेंटर सेट कर रहा हूँ। ठीक है, ग्रेविटी सेंटर। स्टाइल हम देंगे थोड़ा सा टेक्स्ट को, टेक्स्ट स्टाइल हम बोल्ड करेंगे, और टेक्स्ट थोड़ा सा साइज देंगे हम। ये हमारे पास क्या है, प्रोफाइल एक्टिविटी के नाम से आ गई, तो ये हमने बना लिया। अब हम क्या करेंगे, देखो मैं सारी चीजें यहाँ पे पहले रिमूव कर रहा हूँ। तो हमारा काम क्या था कि हमें क्या करना था कि लॉगिन पेज पे एक बटन बनाना था। ठीक है, यहाँ पे बनाएंगे, सॉरी यहाँ पे मैं करता हूँ ब्रेक कंटेंट। ठीक है, बाद मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा। बस यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आईडी भी नहीं दे रहा, मैं जस्ट यहाँ पे ऑन क्लिक लगा रहा हूँ। ठीक है, तो ऑन क्लिक लगाने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है जावा के फाइल के अंदर। ठीक है, तो अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। हमको क्या करना है, यहाँ पे ये जो फंक्शन हमने कॉल किया, ये फंक्शन वहाँ पे बनानी है। तो फंक्शन के लिए क्या करोगे, यहाँ पे जैसे ही हम आएंगे क्लिक करेंगे इस रेड वाली लाइन के ऊपर, कहीं पे भी आप क्लिक करो तो यहाँ पे साइड पे आपके पास ये छोटी सी जो है ना बल्ब बन के आ रही होगी। तो इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, अल्टर इंटर प्रेस करो। ठीक है, अल्टर इंटर प्रेस करने पे भी ऑप्शन आपके पास ओपन होके आ जाएंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो फर्स्ट वाला ऑप्शन नहीं, यहाँ पे क्या दिखा है, क्रिएट एक्सप्लिसिट इंटेंट व्यू इन लॉगिन एक्टिविटी, यानी जावा फाइल के अंदर
ये जो है ना आप क्या बनाओ, ऑब्जेक्ट बना दो या मेथड बना लो। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे आ गए। तो अब यहाँ पे देखो एरर गायब हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे आपको एक ट्विस्ट जो है ना रन करके बता देता हूँ। अच्छा आप देखो ट्विस्ट के अंदर ये ऑप्शन आ रहा है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसमें हम देंगे लॉगिन एक्टिविटी डॉट दिस, यानी जिस जावा क्लास के अंदर आप खड़े हो तो यहाँ पे उसके नाम आएंगे, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे क्लिक, क्लिक के बाद अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जाके एंड्रॉइड मैनिफेस्ट के अंदर यहाँ से मैं चेंजिंग करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा लॉगिन एक्टिविटी और ऊपर मैं क्या दूंगा, हाँ मैन एक्टिविटी। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया कि लॉगिन एक्टिविटी मेरा अब रन होगा जैसे ही मैं प्रोग्राम को अपने रन करूंगा। तो यहाँ पे तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम रन हो गया। ये हमारे पास क्या है, बटन है, ठीक है। तो इस बटन के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा, हमें एक ट्विस्ट मैसेज आएगा। देखिए यहाँ पे जब हमने जैसे ही क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास ट्विस्ट मैसेज आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, एक्सप्लिसिट इंटेंट हम यूज करेंगे। हमने कंफर्म कर दिया कि हमारा ये बटन यहाँ पे ये काम कर रहा है। तो एक्सप्लिसिट इंटेंट हम किस तरह से यूज करते हैं, यूज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटेंट, इंटेंट का क्लास, उसके बाद हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया। अपनी मर्जी से हम कोई भी किसी भी नाम का एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो इजिकल टू, उसके बाद हम न्यू देते हैं हमेशा ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। और उसके बाद जो हम ये कॉल कर रहे हैं बेसिकली हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है कंस्ट्रक्टर, ठीक है, इंटेंट के ऑब्जेक्ट का। इंटेंट वाली जो क्लास है उसका एक कंस्ट्रक्टर है। तो इसके अंदर हमारे पास अभी क्या है, हम दो पैरामीटर यूज करेंगे। तो बहुत सारे जो है ना इसके कंस्ट्रक्टर हैं, डिफरेंट मेथड वाले, डिफरेंट पैरामीटर के। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे हम नॉर्मल एक्सप्लिसिट वाला यूज करेंगे। तो इसमें जैसे मैंने कहा था कि हम लोग दो पैरामीटर देते हैं। अब सबसे फर्स्ट हमारे पास क्या है कि गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये है कि जो लॉगिन एक्टिविटी हमारे पास है, हाँ फर्स्ट हम यहाँ पे ये देंगे, ठीक है। यानी हम कहाँ खड़े हैं, लॉगिन एक्टिविटी डॉट दिस, दिस का मतलब क्या होता है, ये वाला, ठीक है। उसके बाद हम क्या देंगे, कोमा। तो कोमा के बाद अब सेकंड हम क्या करेंगे, एक्टिविटी डॉट क्लास, ठीक है। तो ये हमारे दो पैरामीटर्स हैं। यानी मैंने बोला मैं लॉगिन एक्टिविटी के क्लास के अंदर खड़ा हुआ हूँ, ठीक है। आप मुझे क्या करो, प्रोफाइल एक्टिविटी क्लास में सेंड कर दो, ठीक है, वहां ट्रांसफर कर दो मुझे या वहां रिडायरेक्ट कर दो मुझे। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ एक हमारे पास जो है मेथड है वो यूज करेंगे, उसका नाम क्या है, स्टार्ट एक्टिविटी। हम यहाँ पे क्या देंगे, आई देंगे, ठीक है। तो ये पूरा प्रोग्राम हमने लिख दिया। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो प्रोग्राम हमारा यही था, सेम था, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पे गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट हमारा क्या था, जिस जावा पेज के अंदर आप जो है इस पूरे कोड को लिख रहे हो, इंटेंट के प्रोग्राम को, यहाँ पे आप क्या दोगे, उस जावा क्लास का नाम दोगे, ठीक है। और सेकंड क्या दोगे, सेकंड जहां आपको रिडायरेक्ट होना है उसका नाम दोगे। तो ये हमने लिखा, इसके बाद हम रन करके देखेंगे। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पे क्लिक, ये देखो हम लोग कहाँ आ गए, प्रोफाइल एक्टिविटी के अंदर हम लोग पहुंच गए। तो ये हमारे पास सिंपल सा जो है एग्जांपल था एक्सप्लिसिट इंटेंट का, कि आप एक जो है पेज से दूसरे पेज पे ट्रांसफर हो गया। तो सेम हमारे पास एक दूसरा भी एग्जांपल है एक्सप्लिसिट का, वो एग्जांपल भी यहाँ पे साथ साथ कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास था, अब यहाँ पे क्या करेंगे कि हम दोनों उसके अंदर जो है ना बनाएंगे।
सेम ये कोड पूरा हमारा लिखा हुआ है। अब सब हमें क्या करना है कि इसके अंदर ये पुट एक्स्ट्रा इंस्टॉल करना है, यानी फॉर एग्जांपल आई डॉट बस। अब इसके अंदर दो पैरामीटर है, यहाँ पे हमने लिखा बेनजीर भुट्टो शहीद। के बाद यहाँ पे हमने लिखा CSNIT। ठीक है, हमने जस्ट पुट एक्स्ट्रा किए और यहाँ पे जो है ना सिर्फ ये दोनों लाइन ऐड कर दिए कि ये दोनों डेटा मुझे वहां पे सेंड करने। ठीक है, अच्छा यहाँ पे तो देखो क्या था कि सेंडिंग एग्जांपल थी, ठीक है, एक्सप्लिसिट इंटेंट के। अब सेकंड हमारे पास क्या था कि हमें जिस एक्टिविटी में हमने सेंड किया डेटा वहां पे जाके हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक क्लास बनाना पड़ेगा बंडल का। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, गेट स्ट्रिंग यूज करके इस ऑब्जेक्ट से डेटा लेके यहाँ पे देने होंगे। ठीक है, स्टोर करवाने होंगे, और उसके बाद में ट्विस्ट करवा के इनको शो करवा दूंगा किस तरह से होगा। अब हम आते हैं यहाँ पे प्रोफाइल के अंदर। प्रोफाइल के अंदर आने के बाद सिंपल यहाँ पे मैं क्या करूंगा, बंडल गेट इंटेंट इज इक्वल टू न्यू, ये शायद मेरे पास हाँ गेट इंटेंट है, गेट एक्स्ट्रास। ठीक है, ये करने के बाद हम क्या करेंगे, अब हमें जो है ना वेरिएबल लेने हैं। ठीक है, मैंने बोला यूनी नेम इज इक्वल टू गेट इंटेंट डॉट टू स्ट्रिंग। यहाँ पे देखो कि हमें स्ट्रिंग के अंदर क्या लेना है, वैल्यू पता नहीं है। ठीक है, तो नेम कहाँ पे होगा, ये रहा मेरे पास, एक मैंने यूनी लिखा है और एक डिपार्टमेंट लिखा है। तो नेम की जगह पे मुझे क्या लिखना होगा, यहाँ पे यूनी सर ये टू स्ट्रिंग है, गेट स्ट्रिंग है। गेट स्ट्रिंग करना है, लेकिन हम सेम है ना तो पता नहीं चलता। क्या करेंगे हम लोग, डिपार्टमेंट इज इक्वल टू गेट इंटेंट डॉट गेट स्ट्रिंग। यहाँ पे क्या किया हमने, डिपार्टमेंट। ठीक है, तो डिपार्टमेंट किया। अब इसको हमारी मर्जी है कि हम किस तरह से जो है ना शो करवाएं। यहाँ पे जो है ना एक ट्विस्ट भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ट्विस्ट के अंदर सबसे फर्स्ट क्या आएगा, जैसे मैंने कहा था यहाँ पे प्रोफाइल एक्टिविटी डॉट दिस आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम अपना मैसेज शो करवा सकते हैं। तो मैसेज हम किस तरह से शो करवाएंगे, मैं यहाँ पे जस्ट ये करवा रहा हूँ, शुरू में यूनी नेम। ठीक है, प्लस यहाँ पे स्पेस, यहाँ पे डिपार्टमेंट। ठीक है, तो अब ये पूरा एरर मैसेज हमारे पास आएगा जब हम ट्रांसफर होंगे इस पेज पे। तो हम इसको थोड़ा सा रन करते हैं। तो हम इसको क्लिक करते हैं। ठीक है, हमने ऑलरेडी डेटा वगैरह सारा सेव कर दिया है सेट। ये देखो मैंने देखो शहीद यूनिवर्सिटी ले आ रही CSNIT डिपार्टमेंट। तो अगेन मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे समझ आया आप लोगों के कि किस तरह से जो है ना हम लोगों ने ट्रांसफर किया डेटा, किस तरह ट्रांसफर किया है एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी में। यस सर। जी सर, समझ आ गया सर। और बाकी स्टूडेंट्स क्या है, सो रहे हैं क्या, पार्टिसिपेट नहीं करते अक्सर क्लास में।
अच्छा, यहाँ पे देखिए कि हमारे पास एक और एग्जांपल है इम्प्लिसिट का, ठीक है। और जिनको हम लोग ये भी बोलते हैं, जो आपका जो कोर्स आउटलाइन है उसके अंदर ये जो टॉपिक किस नाम से है कि कॉलिंग इनबिल्ट एप्लीकेशन यूजिंग इंटेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई ऐसा बड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जस्ट हमने क्या किया, इंटेंट के अंदर यहाँ पे लिखा है इंटेंट डॉट एक्शन व्यू। सर ये नाम दोबारा बताइएगा, क्या स्पेलिंग साथ। कॉलिंग क्या, कर्नल क्या है ये? क्या कॉलिंग किस चीज की बात कर रहे हो? कॉलिंग इन एप्लीकेशन। कॉलिंग है, कॉलिंग इनबिल्ट एप्लीकेशन है, क्या है ये? जी जी यही है। अच्छा कॉलिंग है, सही। कॉलिंग इन बिल्ड एप्लीकेशन यूजिंग इंटेंट, सही है सर। ठीक है। तो उसके एग्जांपल हम देखेंगे अभी आगे, नीचे भी हमारे पास। सही है, कंटिन्यू सर। इंटेंट है, ठीक है। ठीक है, इंटेंट डॉट एक्शन व्यू करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया था, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर हम क्या करेंगे, डेटा ऐड करेंगे, यानी डॉट सेट डेटा। और उसके बाद क्या है, URI डॉट पार्स है, ठीक है। तो हम पार्स, अच्छा पार्स के अंदर जो है ना हमें क्या देना है कि किसी भी एक वेबसाइट का नाम आप दे दो। तो वेबसाइट हम अपना ही यूज करेंगे। सिंपल सा, अब ये क्या करेगा, जैसे हम इसको रन करेंगे, बटन पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट ये ब्राउजर पे जो है इस URL को ओपन कर देगा। ठीक है, ओपन हो गई ये। जी सर। सेम है, देखो। अब कॉलिंग बिल्डन एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पे क्या हो रहा है कि गैलरी को हम लोग ओपन कर रहे हैं, ठीक है। तो गैलरी को ओपन करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ये कमांड यूज करते हैं। चीजें सेम है, देखो हमने यहाँ पे क्या किया कि इंटेंट बनाया। अब यहाँ पे देखो ये अलग से कर रहे हैं, हमने इसी के अंदर ही जो है ना यहाँ पे डिफाइन कर दिया था, ठीक है, एक्शन व्यू। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, सेट डेटा हम पहले भी यूज कर रहे थे, इसके अंदर जस्ट हमने क्या किया था, URI पार्स किया था, यानी किसी URL के जरिए हम लोग ओपन कर रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसकी जगह पे ये यूज करेंगे, यानी एंड्रॉइड डॉट प्रोवाइडर डॉट मीडिया स्टोर। अब मीडिया स्टोर क्या हमारे पास गैलरी है, डॉट इमेजेस डॉट मीडिया इंटरनल कंटेंट URL। तो जैसे ही हम लोग इसको रन करेंगे, सर ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट रिस्पॉन्सिव क्यों नहीं है? जिसने बनाया है जो है ना उसी को पता होगा। मैं इनको बोला थोड़ा खर्चा करे, थोड़ा अच्छा डिजाइन विजाइन चेंज करवाएं सर इनका। ठीक है, गैलरी हमारे पास
ओपन होके आ गई। अच्छा, अब क्या है डायलिंग नंबर, ठीक है, डायलिंग किस तरह से होगा। तो यहाँ पे सेम है, देखो एक्शन डायल हो रहा है, आप देखो यहाँ पे इंटेंट की जगह पहले हम लोग क्या दे रहे थे, इंटेंट डॉट एक्शन व्यू ना। अब डायलिंग के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्शन डायल कर रहे हैं, ठीक है, कि डायल हो। तरीका क्या है, ये सारी चीजें खत्म। मुश्किल है, याद नहीं होते। हाँ सर, ये तो देखना पड़ेगा बार बार इसके लिए। नहीं, वो आप देख सकते हो, चीजें अवेलेबल हैं जब आप डेवलप कर रहे होगे, फाइल है, ठीक है। तो जरूरी, क्योंकि अभी नया नया आप पढ़ रहे हो ना, तो अच्छा, अब यहाँ पे भी हम डायरेक्ट यूआरआई जो है पार्स कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले लिखोगे टेल, उसके बाद कॉलन दोगे, ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है जैसे। तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपकी मर्जी है, जो भी आप नंबर डायल करो। जैसे देखा होगा ना फेसबुक में, जब अपना नंबर सेव कर दो तो वहां पे एक जो है बटन होता है कॉलिंग का एप्लीकेशन के अंदर, जब उसके ऊपर क्लिक करते हो डायरेक्ट आपके अपने जो है एप्लीकेशन के अंदर ओपन हो जाती है, और नंबर उस बंदे का जिसने दिया होगा, तो डायरेक्ट आपके जो है ना मोबाइल के अंदर आ जाता है। क्लिक किया इसमें हमने, ये देखो इस तरह से। अक्सर होता है ना, यूज किया कभी बटन जी। फेसबुक वाला, जो पेजेस के अंदर ज्यादा होता है, पेज जो होते हैं ना जी सर। फेसबुक में, जी सर। तो सेम यही कॉन्सेप्ट है। अगर आपको कॉन्टेक्ट पेज कॉल करना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्शन कॉल बटन, ठीक है। तो उसके लिए सिर्फ मैं यहाँ इतना करूंगा कि मैं इसको रिमूव कर दूंगा, ये चीज मैंने लिखा। बटन पे क्लिक किया, तो बेसिकली यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ था, इसको फिर बंद करते हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी नाम नंबर लिखा हुआ था, इस वजह से कॉलिंग पे चला गया। क्लिक, ये देखो ये कॉन्टेक्ट वाले जो है ना आपके पेज के अंदर आ गया, जहाँ पे आपके सारी कॉन्टेक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं उसके इम्प्लिसिट। तो ब्राउजर भी हमने ओपन करके देख लिया था, ठीक है, ये तो अलग है, लिस्ट व्यू है। तो ये सारे हमारे पास क्या थे, इम्प्लिसिट के जो है एग्जाम्पल्स थे, ठीक है। तो यहाँ पे किसी को अगर कोई क्वेश्चन है आइए, तो अभी अब जितना हमने पढ़ा है यहाँ तक। नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं। क्लियर है सर। क्लियर है सर। ठीक है, थोड़ा 15 मिनट हम लोग गैप लेते हैं, ठीक है, ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद अगेन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सही है, 10:15 बजे स्टार्ट करेंगे अगेन। ठीक है सर, थैंक यू।